जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस बुक, और जिसमें चैप्टर का नाम क्या है? मोशन, गति, एक्सरसाइज 8। चलिए ठीक है, देखते हैं गति क्या है। अरे चैप्टर का नाम, फर्स्ट में नाम देखो, नाम गति, मोशन। मोशन क्या है? गति। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? तो सर गति की अलग अलग अवधारणाएं हो सकती है और गति का अलग अलग आपके हिसाब से डेफिनेशन भी जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो जैसे मैं हिल रहा हूं, गति में नहीं हूं। मैं लिख रहा हूं, क्या ये मार्कर गति में नहीं चल रहा था? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ये बोर्ड देखो तो बाबू, ये बोर्ड भी हिल रहा है क्या? नहीं, हिल नहीं रहा है। ये क्या है? स्थिर है। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, मछली तैर रही है, गाड़ी चल रहा है। सारे के सारे किस चीज के उदाहरण लग रहे? कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, कहीं 100% मूवमेंट हो रहा है। गति तो हो ही रही है। तो एक आधार पे आप इस तरह से देख सकते हो कि सर गति कहने का तात्पर्य क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं से स्थान परिवर्तन हो। दैट मस्ट बी चेंज इन द लोकेशन। यदि स्थान में परिवर्तन हो रहा तो गति होती है। तो इसी आधार, अच्छा अब गति का इंटेंशनल यदि आप देखोगे या गति का इंटेंशन देखोगे तो गति की धारणा आपके आधार पे अलग हो सकती है। जैसे सपोज करो मैंने ना क्या किया, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे सामने, मैं बस में बैठा हूँ, एक मेरे सामने भी बैठा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, मैं अंदर से देखूंगा उसको तो क्या वो गाड़ी में वो भी चल रहा है क्या? अरे हम भी बैठल है, वो भी बैठल है, तो दोनों क्या लगेगा? दोनों लगेगा वो विराम में, मैं भी विराम में हूँ। लेकिन सोचो कि एक व्यक्ति बाहर में खड़ा है, वो गाड़ी के अंदर झांक के देखेगा, वो देखेगा चलती हुई गाड़ी को, तो उसे क्या लगेगा? उसे लगेगा गाड़ी भी चल रही है और मनुष्य भी चल रहा है। मतलब उसके नजरों में आप गतिशील हो, आप मोशन में हो। लेकिन आपके नजर में वो सामने जो बैठा हुआ वो तो गतिशील नहीं है। अच्छा दूसरा चीज भी ध्यान से देखो, यदि मैं गाड़ी के अंदर हूं और बाहर में एक पेड़ खड़ा है, पेड़ के बगल में एक आदमी खड़ा है, और वैसे भी आदमी लोग बेगाड़ी खड़ा है उधर, आप देखोगे तो क्या दिखेगा? आपको लगेगा कि पेड़ भी पीछे जा रहा है और मनुष्य भी पीछे जा रहा है। हालांकि वैसा नहीं है, वो एक जगह खड़ा है, लेकिन चूंकि आप आगे की दिशा में जा रहे हैं और वो पीछे की दिशा में मूव कर, और वो एक ही जगह खड़ा है, तो आपको लगेगा कि वो पीछे मूव कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग इंटेंशन पे गति की अलग अलग अवधारणाएं हो सकती है। एक व्यक्ति किसी के नजर में गतिशील भी हो सकता है तो किसी दूसरे के नजर में विराम अवस्था में भी हो सकता है। सबसे पहले ये जानेंगे कैसे कि कौन सी चीज गति में है, क्या है, नहीं है। तो उन गति के स्थिति को जानने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है आपका मूल बिंदु, जिसको क्या कहते हैं? ऑरिजिन पॉइंट, ठीक है, या इनिशियल पॉइंट। अब ऑरिजिन पॉइंट क्या है इसको समझिएगा। देखो कहा क्या जाता है कि किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्देशित करने के लिए एक बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, उसी को तो मूल बिंदु कहते हैं। अब कैसे बताऊंगा? देखो मान लो ये मेरा एक टेबल है, एक मेज है, मेज में मैंने ना यहाँ पे एक आलू रखा है, आलू। अब इस आलू को यदि यहां रखा है तो इस आलू को मैंने क्या किया? ठोकर मारा उधर से, ये यहां आ गया। अच्छा देख तो बाबू पहले कहां था? तो सर पहले यहां था, अब कहां आ गया? अब यहां पे आ गया। तो कहने का मतलब है इसने यहां से यहां तक चेंज किया कि नहीं किया? स्थिति को चेंज की कि नहीं? तो शुरुआत में इसकी स्थिति कहां थी? बोले सर इस जगह पे, तो ये हो गया इसका मूल बिंदु। अब अंतिम में जहां पहुंच गया वो फिर से कोई एक लगा दिया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, इसकी स्थिति बदलते रहेगी। लेकिन शुरुआत में कहां था? तो शुरुआत में ये था। अब इसी के रेस्पेक्ट में देखेंगे किधर गया और किधर नहीं गया। तो मूल बिंदु समझ पा रहे हो? मूल बिंदु किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है और उसी को मूल बिंदु कहते हैं। तो यहां पे हमारा फोकस क्या हो गया? मूल बिंदु। अच्छा गति और भी प्रकार की हो सकती है। आप गति को देखो, गति विभिन्न प्रकार की हो सकती है। कोई व्यक्ति सीधी रेखा में जा रहा है, रनिंग ट्रैक पे दौड़ रहे हो आप, सीधा एकदम हाईवे, एकदम सीधा उसमें दौड़ रहा है ऐसा करके आप। अब यदि दौड़ रहे तो कैसे दौड़ोगे? सीधी रेखा में ना। अरे गति कैसी हो रही है? सरल रेखीय गति। कैसी हो रही है? सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन हो रहा है वहां पे। अच्छा दूसरी स्थिति में क्या देख सकते हो? एक डंडा ले लो, है ना, मौत का कुआं देखो, मौत का कुआं। मौत के कुएं में क्या करता है? आदमी बाइक घुमा रहा है चारों तरफ, फटाफट घुमा रहा है एकदम। वो कैसा गति कर रहा है? वो वृत्तीय गति है, नहीं है, दैट इज अ सर्कुलर मोशन, ऐसे घूम रहा है वो।
वहां पे वृत्तीय गति हो सकती है। कोई कोई घूर्णन गति भी हो सकता है। अब घूर्णन गति क्या है? मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूं, मैं घूम जा रहा हूं, एक प्रकार की घूर्णन गति है ये। वाइब्रेशन, मैंने ना मारा किसी को कान के नीचे एक बार जोर से, एकदम झनकार आ गया, एकदम पूरा वाइब्रेट होने लगा। कौन सी गति है वो वाइब्रेशन मोशन है। तो गति अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं ना, ऐसे पेंडुलम वाला है दोलन गति, वो हो सकती है। तो गति विभिन्न प्रकार से होंगे। फिलहाल शुरू करेंगे हम लोग सरल रेखीय गति और उसके बाद आगे देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो सर ये गति क्या है, ये गति है क्या, इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम लोग। सारे चीजों का पीडीएफ, सारे चीजों का आपका नोट्स नीचे लिंक में दिया हुआ रहेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कंसंट्रेट करो सुनने पे, सुन लो याद हो जाएगा ये, फिर आगे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या कहा, गति क्या है? बोला सर सिंपल सा लैंग्वेज में यदि बोले तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है तो वस्तु गतिमान होगा, वस्तु गतिमान होगा। क्या मैंने कहा कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट विल बी इन मोशन। अभी मैं यहां पे हूं, यहां आ गया, अरे 1 सेकंड लगा ना वहां से यहां आने में, तो समय के साथ मैंने क्या किया, स्थिति को बदला, अपनी लोकेशन को चेंज किया, मैं गति में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसे बैठा हूं, खड़ा हूं, क्या समय के साथ मैंने अपनी स्थिति बदला? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं बदला। मैंने जब समय के साथ स्थिति ही नहीं बदला तो कहां से गति में आऊंगा, नहीं आ पाऊंगा गति में। तो इसी चीज को समझा पा रहा हूं मैं कि गति मतलब क्या। गति कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को बदले, अपनी स्थिति में परिवर्तन लाए तो वस्तु गतिशील अवस्था में होगा। लेकिन यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को ना बदले तो वस्तु विरामावस्था में होगा। किसमें होगा? विरामावस्था में होगा। एग्जाम्पल कैसे ले सकते? बोले सर एक लड़का सड़क पे दौड़ रहा है, समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रहा है, गतिशील अवस्था में। मेरे घर के बगल में एक पहाड़ है खंडोली, बचपन से देख रहे हैं वहीं पे, उसने स्थिति बदली? नहीं बदली, विरामावस्था में है ना। एक कछुआ रेस चल रहा है, धीरे 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 धीरे, अरे धीरे चल रहा है लेकिन चल तो रहा है, गतिशील अवस्था में। विरामावस्था में क्या है? मेरे घर के सामने कटहल का पेड़ है, जब से था तब से वहीं पे अभी, तो उसकी स्थिति विरामावस्था में। अब हवा चलेगा, डाली मूव करेगा तो वो गति होगा, अलग बात है, लेकिन उसकी स्थिति एक ही जगह है, मैं कहूंगा विरामावस्था में। तो गतिशील मतलब इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई भी वस्तु घूम रहा है इधर उधर, गतिशील। एक के जगह बैठा है बोका जैसे, कोई काम नहीं, गाल फुला के बैठा है, विरामावस्था। तो ये अंतर होता है गति में और विराम में। अब गति और विराम को देखोगे इसके बाद में। अब अच्छा एक बात बताओ, लॉजिक सोच तो कि मैं यहां था, यहां से आ गया, गति में था, इधर से इधर चला गया, गति में था। अरे गति में हूं तो क्या कर रहा हूं, स्थिति चेंज कर रहा हूं। यहां से यहां चले गए, तुम्हारे हिसाब से मैंने कुछ दूरी ट्रेवल की। अरे यहां से यहां आ गए तो दूरी ट्रेवल नहीं की क्या? बोले हाँ सर। अब दूरी ट्रेवल की तो बोले दूरी वेट बर्दाश्त करो, दूरी थोड़ी देर के बाद देखेंगे, उसके पहले जान लेते हैं ना कि दूरी। अच्छा दूरी मतलब मैं 1 किलोमीटर गया, 2 मीटर गया, 3 मीटर गया, कुछ तो गया। तो मीटर जो बताओ ना, ये क्या चीजें, कुछ ना कुछ राशियां हैं जिनके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो पहले राशि जान लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे हम लोग। अच्छा कुछ चीजों में होती है ना कि कुछ चीजों का सिर्फ वैल्यू बता दो, काम खत्म। 1 किलो आलू दो, खत्म। 1 मीटर कपड़ा दो, खत्म। 1 लीटर दूध चाहिए, 1 दर्जन केला दे दो, काम खत्म। इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है आपको। तो यहां पे ना राशियों के बारे में जानते हैं हम लोग, भौतिक राशियां। ये क्या है? व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? कहता है सर ये ना किसी भी वस्तु के परिमाण, क्वांटिटी को बताने की कोशिश करता है, आवश्यकता हो तो डायरेक्शन भी बताता है। तो किसी भी वस्तु की क्वांटिटी, किसी भी वस्तु की परिमाण को बताने का कार्य जो करे उसे भौतिक राशि कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे मैं दुकान गया, मैंने बोला 1 किलो आलू दो, क्या बोला? 1 किलो आलू दो, कुछ बोला और बस मैंने परिमाण बोला, बस मैंने क्वांटिटी बोला आई जस्ट वांट अ केजी ऑफ पोटैटो, 1 किलो आलू। तो मैंने परिमाण बता दिया, क्वांटिटी बता दी, उसने मुझे दे दिया। मेरा घर गिरिडीह शहर से 6 किलोमीटर दूर है। अच्छा सोच, मान ले गिरिडीह शहर ये है, मेरा घर किधर है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर, किधर कुछ तो पता नहीं है, लेकिन 6 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा मेरा घर गिरिडीह से 6 किलोमीटर दूर है, सिर्फ वैल्यू बताया, सिर्फ दूरी बता दी मैंने, खत्म बात। क्या उससे ज्यादा कुछ नहीं बताया?
अदिश राशि। मतलब सिर्फ और सिर्फ जब क्वांटिटी पता चले, क्या पता चले आपको, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पता चले, उसे कहते हैं अदिश राशि। वैसी राशि जिसका केवल परिमाण हो अदिश राशि कहलाती है। जैसे द्रव्यमान है ना, लंबाई, ऊंचाई, ये सारी चीजें चली जाएगी। चाल, इन सब का सिर्फ वैल्यू होता है। मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरिडीह जा रहा था। किधर जा रहा था? गिरिडीह जा रहा था। 50 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा था। खत्म बात। 50 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रही थी। ये चीजें होती है गति, सॉरी ये क्या चीज में आ जाएगा? अदिश राशि में। सदिश राशि की बात करें तो बोले सर नाम को थोड़ा तोड़ के देखिए ना, ये है सदिश, सदिश, स साथ और दिश दिशा। बोले दिशा के साथ यदि आप परिमाण बताएंगे उसे सदिश राशि कहेंगे। अदिश राशि में सिर्फ परिमाण और सदिश राशि में दिशा के साथ परिमाण, दिशा के साथ परिमाण, दिशा के साथ परिमाण। मैंने कहा मैं 10 किलोमीटर पूरब की तरफ गया। कितना गया? 10 किलोमीटर, वो वैल्यू है। किधर गया? पूरब की तरफ गया, तो वो दिशा के साथ मान बताया, सदिश राशि हो गया। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि यदि मैं कहूं कि मैंने अभी कहा मेरा घर गिरिडीह से 6 किलोमीटर दूर है। किधर है भाई? किधर है? पूरब है, पश्चिम, उत्तर, किधर है? तो मेन ग्रिड से मेरा घर 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। क्वांटिटी भी बताया और मैंने डायरेक्शन भी बताया। तो इस कंडीशन में क्या कहूंगा मैं कि ये सदिश राशि है। तो नो डाउट आप यदि ध्यान से देखोगे तो दूरी एक अदिश राशि है लेकिन विस्थापन सदिश राशि होगा। यदि आप देखोगे चाल एक अदिश राशि है लेकिन वेग सदिश राशि होगा। ये क्या है? ये है क्या? चाल, वेग, दूरी, क्या चीजें हैं सब बताऊंगा। फिलहाल इतना जानो कि अदिश राशि में सिर्फ वैल्यू होता है और सदिश राशि में दिशा के साथ वैल्यू होता है। ये दोनों में मुख्य अंतर होता है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा मेन पॉइंट है दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा इधर मिटाता हूं फिर आपको समझाऊंगा। ये देखिए अब यहां पे बना सकते हैं दूरी। मान लो तो एक आलू नाम का लड़का है, वो कटहर से मिलने के लिए जाता है। ए जगह पे आलू है, बी जगह पे कटहल है, ठीक है, जाता है। यहां से यहां तक की दूरी 50 किलोमीटर है, जाने दो उसको। फिर उसको मिल गया टमाटर आगे सी जगह पे, जहां से यहां तक की दूरी 30 किलोमीटर है, ठीक है, मिलने दो उसको। और वापस उसको याद आया कि अरे भिंडी को तो यहीं पे छोड़ दिए थे हम। फिर रिटर्न आया यहां से, कितना? मान लो 60 किलोमीटर रिटर्न आ गया हो। अब कुछ चीजें पूछूंगा, बताना मुझे आप, कितना दूरी ट्रेवल किया वो? बोला आलू मिलने गया किसे? कटहल से। फिर जो भी था आलू कटहल जिसे मिलने गया। मान लेते हैं कि एक ए व्यक्ति बी तक गया, ए से बी तक जो गया वो 50 किलोमीटर, बी से सी तक गया 30 और सी से फिर डी आया 60। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 50, 30, 60, 5 3 8 से 14, 140 किलोमीटर इज द एक्यूरेट डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन ए। या जो भी व्यक्ति था यहाँ एक नंबर का ए, मान लो यही व्यक्ति था, तो ए ने बी तक गया 50, फिर बी से सी तक 30, फिर रिटर्न आया डी तक 60 किलोमीटर। कितनी दूरी ट्रेवल की? कितनी दूरी? कितना हुआ? तो दूरी हुआ सर 140। दूरी का डिफिनेशन होता है एक वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति या वस्तु के द्वारा एक कुल समय कुल स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि एक व्यक्ति के द्वारा कुल स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। कितना डिस्टेंस? यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां, टोटल कितना स्थान परिवर्तन किया उसने? 140 किलोमीटर दूरी होगी। विस्थापन में ऐसा कुछ नहीं है। विस्थापन क्या बोलता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। सर शुरू कहां से किया? शुरू यहां से किया। एंड कहां किया? एंड यहां कर दिया। इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोले सर ध्यान से देखिए, 50 और 30, 80 पूरा था, 80 में 60 घूम के आ गया था, 20 है ना बचा रे। इसका विस्थापन केवल 20 हो जाएगा। इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? केवल 20 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, लॉजिक समझो। एक लड़का है, इधर से गया 4 किलोमीटर, यहां से शुरू किया, इधर गया 4, 90 डिग्री में मुड़ गया, बचा 3 किलोमीटर, यहां पहुंच गया। बोले इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बोले सर 4 और 3 7,
टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 4 और 3 7, लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा? बोले सर विस्थापन एकदम नाक के सीधे ले जाइए, इससे यहाँ से यहाँ तक सीधा। अरे 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बना रहा है, ट्रिपलेट वाला, याद करो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 किलोमीटर निकल जाएगा। तो इसका विस्थापन कितना होगा? 5 किलोमीटर। आप देख पा रहे हो दूरी में कुल स्थान परिवर्तन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सब जोड़ो। अच्छा, एक व्यक्ति यहाँ से एन 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 करके इधर से यहाँ तक आ गया ना, जितना डिस्टेंस गया कुल दूरी, यहाँ से यहाँ मिला दो, नाक के सीधे एकदम विस्थापन। तो विस्थापन हो गया 5, दूरी हो गया 7। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, विस्थापन क्या, दूरी क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा कुल किए गए स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं, जबकि एक वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इन दोनों में यही अंतर होता है। अब दूरी जाएगा तो किलोमीटर में जाएगा या मीटर में, किसी में तो जाएगा ना। दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, तो विस्थापन तो मीटर में जाएगा, विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा? मीटर। लेकिन तुम ध्यान से देखो, दूरी में कोई दिशा का मतलब नहीं है, इधर गया 2 किलोमीटर, उधर गया 4 किलोमीटर, कोई मतलब नहीं है। लेकिन विस्थापन में दिशा का अंतर है। क्या मतलब है? मतलब प्रारंभिक बिंदु यहाँ, अंतिम बिंदु यहाँ, इन दोनों में ही जाना, इधर उधर नहीं जाना, एकदम स्ट्रेट जाना, एक डायरेक्शन फिक्स होगा आपका। तो विस्थापन को सदिश में डालेंगे और दूरी को अदिश में डालेंगे। आज के चैप्टर में मैं आपको यहीं तक रहने देता हूँ, कल इसको आगे बताऊंगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।